बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज खुलेगी एमपी की क्राइम फाइल्स 2025। पलटे जाएंगे साजिशों के पन्ने। साजिश जिसका काम सोनम उसका नाम। सोनम का हनीमून मर्डर प्लान सबसे बड़ी सनसनी बना तो एमपी की लापता गर्ल्स हैरान कर गईं। भोपाल में अजमेर कांड पार्ट 2 भी होश उड़ाने वाला था जब सामने आई भाईजान की गैंग की डर्टी पिक्चर। उधर खंडवा का मौलाना नकली नोट छाप रहा था तो उधर एमपी 15 करोड़ की डकैती का गवाह भी बना। यही नहीं, वर्दी की बर्बरता ने सबको चौंकाया तो सामने आया दिलजला डकैत भी। देखिए जुर्म की दुनिया में 2025 में हुए गुनाह का हिसाब, जहां अपनाए गए हथकंडे बेहिसाब। सोनम इस नाम ने 2025 में एमपी ही नहीं सारे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर के हनीमून कपल राजा और सोनम रघुवंशी की मिसिंग मिस्ट्री सुर्खियों में बनी रही थी। इंदौर से लेकर शिलांग तक सर्चिंग ऑपरेशन चला। सब यही जानना चाहते थे शिलांग की खूबसूरत वादियों में कैसे ये कपल लापता हो गया। और फिर क्लाइमैक्स थ्रिलर सस्पेंस मूवीज को भी मात दे गया क्योंकि सामने आया वेंडिंग किलर सोनम का थ्रिलर। 2025 में जुर्म की दुनिया में सोनम की साजिश एक सनसनी बन गई। तारीख 11 मई, इंदौर। सोनम राजा के 7 फेरे। तारीख 23 मई, शिलांग। राजा का मर्डर, द वेडिंग किलर। एक हसीना थी, एक दीवाना था। हनीमून मर्डर, वेडिंग किलर। 23 मई, वो तारीख जिस दिन इंदौर का हनीमून कपल मेघालय के शिलांग में मिसिंग हो गया। शिलांग की खूबसूरत वादियां और हनीमून कपल का लापता हो जाना। कपल की मिसिंग मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया था। राजा रघुवंशी और सोनम का लापता होना सुर्खियां बन रहा था। इधर घने कोहरे बारिश के बीच शिलांग पुलिस इस कपल की तलाश कर रही थी, लेकिन खाली हाथ थी। ऐसा पहला केस होगा जिसमें घर वाले तंत्र मंत्र टोटके से सलामती की दुआ कर रहे थे। सोनम की तस्वीर को घर के दरवाजे पर उल्टा लटकाया गया। 2 जून को ऐसी खबर आई जिसने होश फाख्ता कर दिए। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली, लेकिन सोनम अभी भी मिसिंग थी। 11 मई को इसी घर से निकली थी राजा की बारात। अगले दिन 12 मई को सोनम इसी घर की बनकर आई थी बहू। शिलांग हनीमून की वो 20 तारीख जब राजा इसी घर से शिलांग के लिए निकला था। राजा की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लाश के पास मिला डाउ हथियार। तस्वीर साफ हो गई, राजा का कत्ल हुआ था। सवाल था कि सोनम कहां है। तारीख 9 जून, यूपी का गाजीपुर। हनीमून मर्डर की मास्टरमाइंड बेनकाब। सोनम का सितम, राज का वहशीपन। विशाल, आकाश, आनंद का गुनाह। 9 जून को अचानक सोनम का यूपी के गाजीपुर में मिलना, जिसने विक्टिम कार्ड खेला। लेकिन रिश्तों के कत्ल की गवाही सोहरा के होटल के इन सीसीटीवी फुटेज ने दी। सोनम ने अपने साथी राज और उसकी गैंग विशाल, आकाश, आनंद के साथ राजा की हत्या का मर्डर प्लान किया था, जिसके लिए बनाया था हनीमून पर जाने का प्लान। एक ऐसा वीडियो आया जो होश उड़ाने वाला था। कत्ल से पहले राजा और सोनम के पीछे राज और उसकी गैंग चल रही थी।
विसोडोंग पार्किंग वाली जगह पर सोनम का इशारा हुआ और राजा की बेरहमी से हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया गया। खूबसूरत वादियों में राजा की हत्या करने के बाद सोनम आकर इसी जगह पर रुकी थी। यही था सोनम का सेफ हाउस। कई दिनों तक सोनम इसी जगह पर रुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड राज उसके साथ हर वक्त साय की तरह था। इंदौर का ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या करने के बाद सोनम पहुंची, और सोनम यहां पर जब पहुंची थी तो वो बुर्का पहनकर पहुंची। सोनम ने रिश्तों से बेवफाई की। कत्ल के बाद बुर्का पहनकर इंदौर पहुंची। देवास नाके के फ्लैट में रही। इस बीच कई किरदार शिलोम जेम्स और दूसरे साथी सामने आए जो मददगार बने। इल्जाम सबूत मिटाने और छुपाने का। प्लान ए दाव का दाव, प्लान बी गोली मार कर हत्या। ओल्ड प्लासिया के इस वक्त हम उसी नाले पर मौजूद हैं जहां से वो पिस्टल बरामद हुई थी, जिस पिस्टल से राजा की प्लान बी के तहत हत्या होने वाली थी। शिलोंग पुलिस ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनम के सितम की इनसाइड स्टोरी है। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, आकाश आनंद और विशाल पर BNS की धारा 103(1), 238(a), 61(2) के तहत चार्ज लगाए गए हैं, यानी हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगा है। सोनम ने 3 बार जमानत की याचिका की, लेकिन वेडिंग किलर को जमानत नहीं मिली। हम उसको घर में घूमने बहू बना के लेके आए थे, और आज पूरा जैसे कि आज नया साल आने वाला है, और नया साल आते थे जो है अपने राजा जो है इस प्रकार से राजा को धोखे से मारा गया है, धोखे से प्लानिंग करके लेके यहाँ से गई है। मतलब उसने जो भी करा है बहुत गलत करा है, और हम लोग पूरा हमारा पूरा परिवार जो है एक ही निवेदन करता है सरकार से, तो इन 5 आरोपियों को जो है फांसी मिलना चाहिए। साल 2025 की क्राइम फाइल में हनीमून मर्डरर सोनम सबको हैरान कर गई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हनीमून कपल राजा सोनम की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये साल पुलिस वालों के लिए एक नया सिरदर्द लेकर आया, क्योंकि अब पुलिस की टीम सर्च कर रही थी MP की इन लापता गर्ल्स को। अर्चना तिवारी से लेकर श्रद्धा तिवारी और निकिता तक लापता लेडीज मूवी में भी इतने टर्न और ट्विस्ट नहीं होंगे जितने इन रील नहीं बल्कि रियल कहानियों में थे। 2025 लापता गर्ल्स एक मिस्ट्री। 13 दिन ऑपरेशन अर्चना। निकिता की मिसिंग मिस्ट्री ने चौंकाया। श्रद्धा तिवारी की फिल्मी लव स्टोरी भी। इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम, उमरिया, MP ही नहीं दिल्ली, UP और नेपाल में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। ये तलाश थी 8 अगस्त से लापता पेशे से वकील अर्चना तिवारी की। इंदौर के सत्कार हॉस्टल से अर्चना राखी के त्योहार के लिए कटनी अपने घर जाने के लिए निकली। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में बैठी, लेकिन 8 अगस्त को घर नहीं पहुंची। जंगल से लेकर रेलवे ट्रैक, खेत खलियान, नदी में भी तलाश हुई। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी ने सबको हैरान कर दिया था, और 13 दिन बाद इस मिस्ट्री से पर्दा उठा। अर्चना को UP के लखीमपुर खीरी जिले के पालिया कला स्थित नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद किया गया। पुलिस की माने तो शादी के दबाव से परेशान अर्चना अपनों से दूर चली गई थी। इधर रायसेन की निकिता बनी पहेली। अर्चना मिली तो पुलिस ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी एक और मिस्ट्री सामने आने वाली थी। ये कहानी है रायसेन की निकिता लोधी की। बेटी की तलाश के लिए परिवार ने रायसेन से भोपाल तक दौड़ लगा दी। आखिर निकिता कैसे लापता हो गई? 11 दिन बाद निकिता मिली दुल्हन के जोड़े में, पंजाब के संगरूर जिले के धूरी थाने के नावा गांव में। दरअसल हार्वेस्टिंग काम करने वाले पंजाब के मनीष से निकिता को मोहब्बत हुई और प्यार में निकिता पिया की गली चली गई। श्रद्धा तिवारी का जब वी मेट, निकिता का पता चल गया, लेकिन इसी बीच इंदौर की श्रद्धा तिवारी का लापता होना पुलिस के लिए नया टेंशन बना। खबरों की सुर्खियां बनने लगी, क्योंकि MP में लड़कियां लापता हो रही हैं। लेकिन इंदौर की श्रद्धा की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट था। इंदौर रतलाम मेमू ट्रेन में श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोस्त दगाबाज निकला। इस बेवफाई के बाद ट्रेन में करण से मुलाकात हुई
पहली मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने महेश्वर मंडलेश्वर के पास चोली गांव के काल भैरव मंदिर में शादी कर ली। 2025 में एमपी में लापता गर्ल्स का ये चैप्टर क्लोज हुआ, जिसकी एंडिंग हैप्पी रही। कटनी में नारायण गुप्ता, रायसेन में दिनेश यादव और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस साल ने दरिंदगी के जख्म भी देखे, जब चीखी खंडवा की निर्भया, जब सुनाई दी रायसेन की गुड़िया की चित्कार और इंदौर में हुई एक घिनौनी हरकत ने देश को कर दिया था शर्मसार। 2025 इंसाफ की लड़ाई का गवाह भी बना। रायसेन में गुड़िया के लिए लोगों की इंसाफ की जंग ने कह दिया, हैवान का करो हिसाब। खंडवा का निर्भया कांड, रायसेन का दरिंदा सलमान, इंदौर के अकील का घिनौना काम। साल 2025 ने इंसाफ की ऐसी लड़ाई शायद पहली बार देखी होगी, जब गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए गौहरगंज थाने के सामने सर्द रात में लड़कियों ने मोर्चा खोल दिया। इधर पुलिस की 15 टीम खाली हाथ थी। गुस्से की आग भड़क रही थी। इस बीच दरिंदे सलमान के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए और फिर एक ऐसी रात भी आई जब दरिंदा सलमान भोपाल के गांधीनगर में दबोचा गया। रायसेन ले जाते वक्त जिसका एनकाउंटर हुआ। खंडवा का निर्भया कांड, इसमें हमने पैनल के साथ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, जिसके जेनाइटल ऑर्गन्स है उसमें इंटेस्टाइन्स बाहर आए थे। जो हादसा हुआ है उसमें उनके हाथों से उन्होंने वायलेंट बिहेवियर किया या कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, वो टेयर्स तो है, इंजरी तो है, वो अभी सर्कमस्टांसेस पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर पता चल जाए। महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें, अत्यधिक रक्त बहना, पेट पर लात मारने के निशान हैवानियत के गवाह बने। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी खंडवा की निर्भया की। आदिवासी इलाके की रहने वाली शादीशुदा महिला से गैंगरेप हुआ था, जो शादी समारोह के बाद घर नहीं लौटी। अगली सुबह अर्धनग्न, लहूलुहान और बेहोशी की हालत में आरोपी के घर के पीछे पड़ी मिली, जिसके आखिरी शब्द ये मेरे साथ गलत हुआ है। दरिंदे सुनील और हरि ने शराब पीने के बाद ये बर्बरता की थी। मेहमानों का अपमान, देश शर्मसार। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ इंदौर में छेड़छाड़ की वारदात हुई। आरोपी अकील की इस घिनौनी करतूत ने देश को शर्मिंदा कर दिया, इंदौर के दामन पर दाग लगा दिया, जिसकी हरकतें सवाल बनकर खड़ी हो गईं। क्या इंदौर में बेटियां सुरक्षित नहीं? समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदे की वजह से ही इंसानियत दागदार हुई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, रायसेन में दिनेश यादव और खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल में अजमेर कांड पार्ट 2 ने सड़क से लेकर सियासत तक भूचाल ला दिया था। 2025 में मजहबी टेरर गैंग की साजिश सामने आई। फरहान की गैंग पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का संगीन इल्जाम भी लगा। रेप, ब्लैकमेलिंग, वीडियो का सच होश उड़ाने वाला था। कहानी सामने आई क्लब 90 में कथित वीडियो बनाने की, और इसी बीच एंट्री हुई शारिक मछली गैंग की भी। (2025) जुर्म का पंचनामा। फरहान की गैंग, भाईजान की डर्टी पिक्चर। मजहबी टेरर गैंग, हिंदू लड़कियां टारगेट। साल 2025, भोपाल में अजमेर कांड। ऑपरेशन असमत। साल 2025 का वो महीना जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। ये महीना था अप्रैल का, जब सामने आई आरोपी फरहान गैंग की डर्टी पिक्चर,
भोपाल के नामचीन टीआईटी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट फरहान, जिसके घिनौने खेल का पर्दाफाश हुआ। इल्जाम लगा फरहान की गैंग पर, जिनका सॉफ्ट टारगेट थी हिंदू गर्ल्स। फरेबी दगाबाज भाईजान प्रेम के मकड़जाल में लड़कियों को फंसाते हैं। इल्जाम की उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। आरोप की पीड़ित लड़कियों से डिमांड की जाती है कि वो अपनी सहेलियों को लेकर आएं। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर मामला दर्ज कराया। यह है राजधानी का वही टीआईटी कॉलेज यानी टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां खुलासा हुआ था अप्रैल 2025 में अजमेर कांड 2। ब्रेन वॉश, प्रेम जाल, रेप, ब्लैकमेलिंग, बुर्का पहनो, रोजा रखो, चैट्स में सबूत, मजहबी ब्रेन वॉश की साजिश। इसके बाद सामने आई क्लब 90 में डर्टी खेल की कहानी। टीआईटी कॉलेज में सामने आए लव जिहाद, रेप, ब्लैकमेलिंग और छात्राओं से ब्लैकमेल किए जाने के मामले का दूसरा अहम पड़ाव था क्लब 90। आप देख रहे हैं कि ये कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर हताई खेड़ा डैम के किनारे पर बना हुआ ये क्लब 90 और यहाँ होता था सबसे गंदा खेल। क्लब 90 जिम का, जहां कथित तौर पर फरहान और मोहित बघेल हिंदू छात्रों को निशाना बनाने वाले छात्रों को रूम मुहैया कराते थे। आरोप की वहां वीडियो बनाने के बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। सूत्रों की माने तो क्लब 90 भोपाल के हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक था, जहां ड्रग्स और शराब के साथ रेप पार्टियां की जाती थी। यह जाल मछली परिवार के ड्रग्स और अपराध नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके तार दिल्ली और राजस्थान तक जुड़े हुए हैं। अभी तो कई चेहरे बेनकाब होने थे, अब एंट्री हुई शारिक मछली की। इल्जाम की इन सब को संरक्षण शारिक की रसूख से मिलता था। टीआईटी कॉलेज में चल रहे संगठित गिरोह को संरक्षण देने वालों में सबसे बड़ा नाम सामने आया शारिक मछली का। मछली परिवार के लोग भी इस पूरे गिरोह में शामिल बताए जा रहे थे, चाहे उनका भाई यासीन हो, ड्रग का तस्करी हो या फिर हथियारों की तस्करी। उस कॉलेज में सारी चीजों का प्रबंध कराने के लिए यासीन मछली परिवार के लोग भी उसमें शामिल थे। एसआईटी की जांच में मछली परिवार का जिक्र आते ही कार्यवाही में तेजी शुरू हुई। मामले में सामने आई 5 से ज्यादा पीड़िताओं के बयान सुनने और उनकी काउंसलिंग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगठित गिरोह को फंडिंग की आशंका जताई। इस संगीन मामले में 6 में 5 आरोपी और मुख्य सरगना फरहान, नबील, शाद और अली जेल भेजे जा चुके हैं। कई बार जमानत याचिका लगाने के बाद भी भोपाल कोर्ट से किसी को भी जमानत नहीं मिली। ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, लड़कियों के रेप, ब्लैकमेलिंग जैसे कई आरोपों में एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। भोपाल में रमाकांत दुबे की रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आ गए हैं। अगर हम 11 महीने के आंकड़ों की बात करें, इस तरह फातिफात बलवा जैसे मामलों में कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर देखें तो बलवा जैसे मामलों में भी काफी कमी आई है, जो औसतन 18 से 20 के आसपास होते थे। इस वर्ष 4 और 1 अभी इस महीने का है, कुल 5 के आसपास ऐसे मामले हैं। यानी कि जो गंभीर मामले हैं, गंभीर प्रकृति के, उसमें काफी कमी आई है। पूरे अपराधों में अगर देखेंगे तो लगभग 16% के आसपास की कमी है नवंबर तक के, अगर हम आंकड़ों की। अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलने वाली खाकी, जिसका दामन भी दागदार हुआ। एमपी में 2025 का साल वर्दी की बर्बरता भी देख रहा था। बेगुनाह उदित गायकी की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही वर्दी के जुल्म की कहानी सामने आई। तो वहीं सिवनी का हवाला कांड सवाल कर रहा था, क्या ये पुलिस वाले लुटेरे हैं? इन दोनों वारदात ने खाकी को कटघरे में ला खड़ा किया। खाकी दागदार, महकमा शर्मसार। वर्दी वाले जल्लाद, उदित के गुनहगार। सिवनी हवाला कांड, डकैती का संगीन इल्जाम। अपराधियों की खैर खबर रखने वाली खाकी के दामन पर जो दाग लगा, उसने महकमे को शर्मसार कर दिया। भोपाल के पिपलानी थाना इलाके के सी सेक्टर इंद्रपुरी का ये सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उदित गायकी की पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की। इल्जाम है
किस पिटाई से उदित की जान चली गई, सियासत गरमाई। दोनों आरोपी कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बावनिया पर हत्या का केस दर्ज हुआ। दोनों को जेल हुई। साल 2025 में पुलिस की बर्बरता भी सुर्खियों में रही, जब एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र उदित गाय की पुलिस की पिटाई से मारा गया। जब वो जिस जगह पर पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, पुलिस ने पूछताछ की, 10,000 रुपए भी मांगे। जब नहीं दिए तो उसको इतना पीटा गया बेरहमी से जिससे उसकी मौत हो गई। जब हंगामा मचा, लोग सड़कों पर आए, उसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी जेल में हैं और केस विचाराधीन है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, महकमे में हड़कंप तब भी मचा जब वर्दी वालों पर लगा डकैती का संगीन इल्जाम। मामला सिवनी का है। एमपी का सबसे चर्चित मामला है ये। नेशनल हाईवे 44 सिवनी टू नागपुर का रूट 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात नागपुर के कारोबारी की कार में 3 करोड़ की खबर और इसी चेकिंग में कारोबारी से लूट का संगीन इल्जाम। कारोबारी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध डकैती जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दिसंबर की शुरुआत में कोर्ट ने पूजा पांडे और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। भोपाल से शिवकांत आचार्य और सिवनी में अजहर खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साल बीतता जा रहा था, लेकिन अभी एक मदरसे के मौलाना का सच बाहर आना बाकी था। जिस मौलाना का काम था इबादत, लेकिन मदरसे का यह मौलाना नकली नोट का सौदागर निकला। खंडवा से सामने आई ये तस्वीर और फिर बाहर निकला व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। इस नकली नोट के खेल में मौलाना के साथ डॉक्टर और टीचर भी शामिल था। मदरसे का मौलाना बिका जिसका ईमान, नकली नोट का सौदागर मौलाना, सरगना डॉक्टर। खंडवा में नकली नोट का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। नकली नोट के कई चेहरे बेनकाब होते आए हैं, लेकिन 2025 में खंडवा से सामने आया व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जिसमें सफेद पोश शामिल थे। नकली नोटों का ऐसा नेटवर्क जिसमें मौलाना, डॉक्टर, टीचर और प्रॉपर्टी डीलर का खुलासा हैरान कर गया। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मालेगांव से। अक्टूबर में मौलाना जुबैर और उसका साथी 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। यहीं से खुलता है खंडवा कनेक्शन। पुलिस हरकत में आई तो पेठिया क्षेत्र में मदरसा और इमामबाड़ा के ऊपर बने कमरे से बरामद होते हैं 19,78,000 रुपए के नकली नोट, साथ ही नोट छापने का पूरा सामान। पुलिस की एसआईटी टीम पहुंची इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे तक। बुरहानपुर का रहने वाला डॉक्टर प्रतीक नवलखे, जिसके खिलाफ पहले से ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पढ़े लिखे लोगों का ये गिरोह काले कारोबार से जुड़ा है। इसी काले कारोबार के दम पर ये अपनी गर्लफ्रेंड तक को फ्लाइट की सैर करा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले के एक एक बिंदु को जांचा परखा और इस नेटवर्क को तोड़ने में सफलता हासिल की। जेल में जुर्म का याराना बना था। नवंबर के आखिरी सप्ताह में भोपाल के बाग मुगलिया इलाके के किराए के फ्लैट से पुलिस ने दबिश देकर डॉक्टर प्रतीक नवलखे, दिनेश गौरे और गोपाल पवार को गिरफ्तार किया। यहाँ से 500 के नकली नोट, लैपटॉप, 7 मोबाइल, 30 से ज्यादा एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक, प्रिंटर और नोट छापने का पूरा सेटअप बरामद हुआ। रिमांड के दौरान सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि ये गिरोह 65 से 80 लाख रुपए तक के नकली नोट बाजार में खपा चुका था। नकली नोट कांड की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर, डर्टी पिक्चर, दरिंदगी की दास्तां के बीच एमपी ने इस साल सबसे बड़ी डकैती भी देखी। महज 15 मिनट में करीब 15 करोड़ का गोल्ड लूटकर पुलिस की टीम को बिहार की दास गैंग ने चैलेंज दिया। बिहार के मास्टरमाइंड ने जबलपुर में कोहराम मचाया। उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन
पीछा करो। देखिए कैसे खुला था इस डकैती कांड का राज। 15 मिनट 15 करोड़ का गोल्ड पार, बैंक में डाका, ट्रिगर पर थ्रिलर लाइव। जबलपुर में डाका, बिहार का मास्टरमाइंड। एमपी में दास गैंग ने मचाया कोहराम।